जय श्री राधे। जब भी कोई किसी शारीरिक कष्ट से अथवा मानसिक पीड़ा से कष्ट पाता है और हम जब उसे कहते हैं कि भैया तुम भगवान का नाम बड़े प्रेम से जपो, देखना तुम्हारे त्रिविध दांत ठीक हो जाएंगे, तो कहते वाह महाराज जी, आप जब भी कहते हो कि नाम जपो नाम से ठीक हो जाएंगे, यदि नाम से ठीक हो जाते तो फिर इतना अस्पताल क्यों खुल रहे हैं, लोग इतना अस्पतालों में क्यों जाते, तो हम दवाई का सेवन न करें। अरे भैया, बल्कि कई बार भावुकतावश बहुत से ऐसे संतों के मुख से भी मैंने ये निकलते सुना, अरे तुम्हारे पास तुम्हें कष्ट है तो हमारे पास हम क्या करें, हम थोड़ी कष्ट दूर करेंगे, इलाज कराओ। बिल्कुल ठीक कहा, इलाज तो अवश्य कराना है। भगवान ने तो पहले ही कहा मां मनुस्मर युद्ध च यानी इलाज भी कराओ, कर्म भी करो। और मां मनुस्मर पहले कहा, कली काल में जीवन का अंतिम समाधान भगवान का नाम है। नाम जपोगे तो भले ही प्रारब्ध भोगना पड़ता है, किंतु उस प्रारब्ध को भी भोगने में भगवान स्वयं आकर अपने भक्ति की रक्षा करते, मदद करते हैं, है ना। अब मैं ये दावा नहीं करता कि प्रारब्ध मिटा देते हैं भगवान, किंतु कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो हमारे कर्म प्रारब्ध अभी बने नहीं, उस कर्म से भी हम बच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं। वर्तमान काल में लाखों करोड़ों संत हैं और देवर्षि नारद से श्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता ना। वो तो साक्षात भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतारी पुरुष है। नारद जी स्वयं पार्वती के पिता को कह रहे हैं कि कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। हे हिमाचल जी, देवता मनुष्य नर नाग और ऋषि मुनि कोई भी विधाता का लिखा हुआ मिटा नहीं सकता। जब माता पिता दुखी हुए और प्रार्थना करने लगे, अरे तो मेरी कन्या का भाग्य के तो कभी कभी नहीं खिलेगा, उस समय देवर्षि नारद ने जो कहा वह वर्तमान समय में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान का सूत्र है। क्या कहा था? श्री नारद जी कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। अभी एक सेकंड पहले कहा कि को न मेटनहार, कोई मिटा नहीं सकता, और वही नारद जी अब एक सेकंड बाद कह रहे हैं कि भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी, अर्थात मिटा सकते हैं कौन? त्रिपुरारी, भगवान शंकर मिटा सकते हैं। बोले कैसे? बोले जब जो तप करे कुमारी तुम्हारी। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा? तप करे, तपस्या करो। तो सतयुग की तपस्या अलग है, त्रेता की तपस्या अलग है, द्वापर की तपस्या अलग है। इस समय आप और हम जो श्वास ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं? कलियुग में। और कलियुग केवल नाम आधार, कली काल का सबसे श्रेष्ठ तप है नाम। नाम से बड़ा रोग शोक भय बाधा विपत्ति। अभी कोई सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, महाराज जी यदि किसी को हार्ट अटैक का भय हो या एक आध अटैक आ चुका हो, किसी को शुगर हो, किसी को किडनी में स्टोन हो, किसी को फेफड़े की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, तो क्या हम इन विभिन्न रोगों के उपचार के लिए नाम का आश्रय ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई, श्रीमद् भागवत में तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। स्वयं महाराज परीक्षित की माता जब गर्भ नष्ट हो गया तो किसके शरण में गई? भगवान के शरण में। गजराज जब जल में उतरा और पांव पकड़ लिया तो अपने प्राण रक्षा के लिए किसके शरण में गए? जब भी यहाँ तक के मंगलाचरण करते हैं तो क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। तापत्रय, अब त्रय ताप कौन से होते हैं? सबसे पहला ताप कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। सबसे प्रथम ताप ही दैहिक है। संसार में जितने भी कष्ट हैं वो सारे कष्ट बाद में, पर देह का कष्ट सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि देह अपने साथ चलता है, ये शरीर हमारे साथ ढो रहा है। हम इस शरीर को पहले, इस शरीर की रक्षा पहले चाहते हैं, अन्य कार्य तो बाद में होंगे। जीवित रहेंगे तो काम करेंगे। जैसे कोई लोन से परेशान है तो लोन तो तू तब चुकाएगा जब तू जिंदा रहेगा। जब तो खुद ही चिता में सो गया तो लोन कौन चुकाएगा? तो अन्य कष्ट बाद में, दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक ताप और दैविक ताप तो बाद में आता है, पहले शारीरिक ताप। और इस शारीरिक कष्ट से भी ये भगवान का नाम तत्काल फल देता है। भैया तत्काल आप जपते नहीं है, क्यों? नाम जप की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब, अब औषधि खाएं और औषधि के साथ साथ पथ्य का ध्यान न दें,
तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? तो कलियुग में हमारे महान वैष्णव आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। कहता आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कली काल में भक्ति की सर्वश्रेष्ठ उत्तम विधि है आनुकूल्येन और कृष्णानुशीलन। ये दो शब्द है। आनुकूल्येन यानी भगवान के अनुकूल हो जाना। अच्छा, ये अनुकूल होने का मतलब क्या होता है? अनुकूल माने होता है उनके प्रति ममता रखना, यानी उनके पक्ष में खड़े हो जाना। देखिए, कूल शब्द का एक अर्थ होता तट अर्थात किनारा, यानी जिस किनारे पे भगवान खड़े ही हम भी उसी किनारे पे खड़े हो जाएं। तो एक तट पे भगवान खड़े, एक तट पे संसार खड़ा है, रोग शोक भय व्याधि काम क्रोध लोभ मोह, और दूसरी तरफ भगवान खड़े ही। तो हमें जगत में नहीं, जगदीश्वर के पक्ष में खड़ा होना है, उसको होता अनुकूल होना। और दूसरा शब्द कृष्णानुशीलनम, यानी उनका अनुशीलन करना, यानी परमात्मा ने जो कहा उनकी आज्ञा का पालन करना। ये दोनों शब्द को जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमें नाम जप का प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं होता। देखिए, आपने सुना होगा कि कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, रावण, शूर्पणखा, इन सबको भी भगवान मिले, दर्शन मिला, पर ये भगवान के अनुकूल नहीं हुए, इसलिए कष्ट पाए, है ना, मरना पड़ा। हमें इनके जैसी भक्ति नहीं करनी, हमें भगवान के अनुकूल होना है। जैसे एक उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए करवा चौथ पे हमारी माताएं चंद्रमा को साक्षी मान के अर्घ्य देती हैं, यानी उस दिन चंद्रमा की भक्ति करती हैं, लेकिन चंद्रमा के अनुकूल नहीं होती है। अनुशीलन तो कर रही है, पूजा तो कर रही है, लेकिन चंद्रमा के अनुकूल, चंद्रमा से ममता नहीं है, ममता उसे अपने पति से है। कुछ लोग भैरव की पूजा करते हैं, लेकिन कोई चाहता है कि मेरा बेटा भैरव जैसा हो। लेकिन कृष्ण की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले अनुकूल है। आप चाहते हैं कि आहा तो पुत्र हो तो राम जैसा है, पति हो तो कृष्ण अथवा राम जैसे हो, तो उनके अनुकूल हो जाना, है ना। तो भक्ति हम जब करें तो भगवान के अनुकूल होकर करें। अरे तुलसीदास जी तो कहते हैं भैया, बने तो रघुवीर ते बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने बाप बनी वे में धूर। भैया औरन ते बने तो बात से अच्छा मुंह मिट्टी में मिलाए दो, धूर में मिला दो, और बने तो रघुवीर थे, बने तो केवल ठाकुर थे, बने ठाकुर के अतिरिक्त तो कोई और हमारा कल्याण करे, भैया हमें वो कल्याण भी नहीं कराना, हमें तो अपने ठाकुर से। एक उपनिषद का दृष्टांत दे रहा हूं, आपने सुना होगा उपमन्यु। उपमन्यु ने बड़ी घोर तपस्या करी, है ना, भगवान शंकर का एकदम अनन्य भक्त था, और उस समय परीक्षा लेने के लिए, यानी भगवान शंकर स्वयं ही परीक्षा लेने के लिए इंद्र बन के सामने आ गए, है ना, और अपने जो वृषभ थे बैल, उनको बना दिया ऐरावत हाथी, और जो अपना त्रिशूल है उसे बना दिया वज्र, और सामने खड़े हो गए इंद्र बन के। बोले बरम बच्चा क्या चाहिए बेटा, बता, तुझे जो चाहिए बेटा मुझसे मांग ले, है ना, तो जो चाहता है, तू यदि स्वर्ग का राज्य चाहे, पृथ्वी का राज्य चाहे, राजा बनना चाहे, धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, जो चाहिए मांग। तो जानते हो उस समय उपमन्यु ने विनम्रता से क्या जवाब दिया? बोले हे देवराज इंद्र, अपि कीटः पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया, न तुंद्राहम त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये, त्रैलोक्यमपि कामये। अर्थात तीनों लोक का ऐश्वर्य यदि आप मुझे देंगे मैं तब भी नहीं चाहता। भवेयम शंकर आज्ञा, भगवान शंकर की आज्ञा हो। तो अपि कीटः पतंगो वा, मैं एक मामूली कीट बनने को तैयार हूं, एक पतंगा बन के अग्नि में कूद के मर जाऊंगा, लेकिन मैं तीनों लोक का ऐश्वर्य भी आपसे नहीं चाहता। क्यों? मेरी अनन्य निष्ठा केवल मेरे भगवान शंकर में है। भगवान शंकर मुझे जो देना चाहे वो मुझे स्वीकार है, चाहे वो कीट बनावे, चाहे मुझे पतंगा बनावे, चाहे कुछ और बनावे। ऐसी अनन्यता अपने इष्ट में हो, और उस इष्ट को हम अनन्य निष्ठा के साथ जब हम नाम जपते हैं। और आप देखिए ना, श्रीमद् भागवत में कितने प्रमाण है, जिसको जैसा संकट आया उसने उसी अनुकूल भगवान का नाम जपा है। चाहे अर्जुन के पक्ष में ले लीजिए, जब अर्जुन पर संकट आया अश्वत्थामा के मामले में, तो उस समय अर्जुन ने क्या जवाब दिया है। जिस समय परीक्षित की माता उन्होंने, अथवा प्रहलाद ने, जितने भी आप उदाहरण देखेंगे सबने संकट की स्थिति में भगवान को। अरे और तो और भागवत में तो यहां तक लिखा है, अंबिका वन की यात्रा में जब नंद बाबा गए तो उन्हें भी अजगर ने पकड़ लिया, अजगर ने पकड़ लिया, उस समय भी उन्होंने कृष्ण को ही पुकारा, और भगवान तत्काल गए और अजगर से अपने पिता की रक्षा की। यानी भगवान के पिता को भी भगवान ही रक्षा करते हैं। तो जब संकट की स्थिति में, रोग शोक भय की स्थिति में, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, तो उस समय केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, उसकी सम्यक विधि आप हमारे चैनल में, जो मैं
बार बार कहता हूं कि पंचरति भाव, एक बार आप लोग उस पंचरति भाव के वीडियो को देख लीजिएगा कि नाम जप के वो 5 अलग अलग कौन कौन सी विधियां हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।